प्रतिशोधोपम पंडितात्मग्रम सत्यदेवानां धूपम प्रतिकृताम ओम भूर्भुवस्सुः धूपम आग्रयाम। यहाँ हम पूरे भिलाई और दुर्ग दोनों जगह को कवर करेंगे। दुर्ग और भिलाई जिला का मिलाकर ये मेला आयोजित किया गया है और हमारे को ये विश्वास है कि जो मोदी जी का नारा है लोकल फॉर वोकल, उससे इसमें जो है कि स्वावलंबन की ओर बिल्कुल हमारे को बढ़ता हुआ प्रयास दिख रहा है। स्वदेशी मेले का उद्देश्य यही होता है कि हमारे देश की बनी हुई चीजें आम जनता तक जाए। तो ये मेला एक माध्यम है जिसमें हम स्वदेशी वस्तुओं को लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास कर रहे हैं। कंपटीशन होने वाले हैं जिससे महिलाएं बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। तो पूरी तरीके से ये एक पैकेज है, एक पारिवारिक कार्यक्रम है। ये जो स्वदेशी मेला लग रहा है ये हमारे पूरे ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में हर जगह लगता है, लेकिन भिलाई में इस बार प्रथम बार लग रहा है। 2047 तक विकसित भारत की जो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो परिकल्पना है उसको सार्थक करता है। एक छोटा सा गिलहरी जैसा प्रयास है। भिलाई में स्वदेशी मेला होने जा रहा है। स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक पहल है और आज यहाँ पर हुआ है भूमि पूजन। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने भूमि पूजन किया और अब शुरू हो रही है तैयारी। 13 मार्च से 19 मार्च तक ये जो आयोजन होना है इसमें बहुत बड़ी भूमिका महिला चैम्बर की भी है। सुमन दीदी साथ में है, दिव्या दीदी सब और सरोजनी हम आयोजन समिति के यह प्रमुख हिस्सा है। तो सुमन जी, तैयारियां अब शुरू हो चुकी है। किस तरीके का ये स्वदेशी मेला होने जा रहा है, क्या इसमें बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल, देखिए जब हम देश की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं तो स्वदेशी सबसे सर्वप्रथम होता है। भारत प्रथम जैसा हम सब कहते हैं और ये स्वदेशी मेला है। स्वदेशी मेले का उद्देश्य यही होता है कि हमारे देश की बनी हुई चीजें आम जनता तक जाए। तो ये मेला एक माध्यम है जिसमें हम स्वदेशी वस्तुओं को लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास कर रहे हैं। और इसमें जो महिलाएं हैं विभिन्न तरीके के इसमें आयोजन भी होने वाले हैं। तकरीबन 14 प्रतियोगिताएं होने वाली हैं जिसमें आप देखेंगे कि पेंटिंग, थाली सजाओ से लेके ऐसी बहुत सारी कंपटीशन होने वाले हैं जिससे महिलाएं बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। तो पूरी तरीके से ये एक पैकेज है, एक पारिवारिक कार्यक्रम है जिसको हम कह सकते हैं कि परिवार तक पहुंचाने का स्वदेशी का ये एक बहुत ही सराहनीय माध्यम है। बिल्कुल, देखिए किचन से लेकर के शॉप तक का सारा चीज यहाँ पर आपको मिलना है। और दिव्या दीदी, आप भी जुड़ी हुई हैं स्वदेशी मेले से, तो किस तरीके से यहाँ पे आप लोग स्वागत समिति में आप हैं, तो स्वागत करने के लिए तैयार है? तो कहाँ के लोग आएंगे स्टॉल लगाने के लिए? यहाँ हम पूरे भिलाई और दुर्ग दोनों जगह को कवर करेंगे। दुर्ग और भिलाई जिला का मिलाकर ये मेला आयोजित किया गया है और इसमें हम सभी धर्म, सभी वर्गों के लोगों को आमंत्रित करेंगे कि ताकि वो आके अपने अलग अलग धर्म के, अलग अलग मतलब समाज के लोग आएंगे और अपने अपने स्टॉल, अपनी अपनी संस्कृति और कला का प्रदर्शन करेंगे और हम स्वदेशी को इसी बहाने प्रमोट करेंगे। इसीलिए मेला का आयोजन किया है। आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि स्वदेशी मेला आमतौर पर लगता है छोटा मोटा, लेकिन ये बहुत बड़े स्तर पे लगने जा रहा है और व्यापार से आप जुड़ी हैं, तो किस तरीके से मजबूती मिलेगी स्वदेशी व्यापार? जी बिल्कुल, ये जो स्वदेशी मेला लग रहा है ये हमारे पूरे ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में हर जगह लगता है, लेकिन भिलाई में इस बार प्रथम बार लग रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी और गौरव का विषय है कि भिलाई में ये मेला का आयोजन 13 मार्च से लेकर 19 मार्च तक का हो रहा है। इसमें जितने भी लोकल जो अपने जो स्थानीय जो उत्पाद है उनको प्रमोट किया जा रहा है और हमारे को ये विश्वास है कि जो मोदी जी का नारा है लोकल फॉर वोकल, उससे इसमें जो है कि स्वावलंबन की ओर बिल्कुल हमारे को बढ़ता हुआ प्रयास दिख रहा है और स्थानीय उत्पादों को प्रमोट मिलेगा। और जैसे कि ये इतना बड़ा कार्यक्रम है तो संयोजक के रूप में हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश महामंत्री अजय वसीन जी और पूरी टीम इसमें शामिल हुई है। तो ऐसा लग रहा है कि हमारे प्रयास से ये जो स्वदेशी मेला लग रहा है बहुत ही अच्छा इसका परिणाम सामने आएगा। धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ दिव्या जी, आप क्या कहते, जिस तरह की स्वदेशी मेले में महिलाओं की भूमिका है और कई ऐसे उत्पाद जो महिलाएं तैयार करते हैं। हम घर की किचन की बात करें, अचार, बड़ी पापड़, छोटे छोटे ऐसे उद्योग है, लेकिन सबके वो पहुंचती है चीजें। तो कितनी मजबूती महिला स्वावलंबन को मिलेगी इसमें? महिला स्वावलंबन को ही मजबूत करने के लिए ये स्वदेशी मेला का आयोजन किया जा रहा है। और हम समझते हैं कि महिलाओं के, क्योंकि मातृशक्ति को सबसे ज्यादा यहाँ पर अभी योगदान देने का समय आया है, तो बिल्कुल निश्चित रूप से यहाँ पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनको व्यापार से जोड़ने के लिए और हमारी संस्कृति और परंपरा को सजोए रखने के लिए हम लोग बिल्कुल, देखिए हमारी संस्कृति और हमारी जो चीजें हैं वो भी यहाँ पर देखने मिलेगी। ललिता जी है, ललिता जी आप कैसे इसमें सहभागिता निभा रही हैं? मैं यहाँ पे जितना भी हो सकेगा पूरा सहयोग दूंगी और हम सुमन कनौजिया मैम, सरोजनी मैम के द्वारा हम लोग बराबर उनका साथ दे रहे हैं। बहुत अच्छा। हाँ जी बिल्कुल, मिलेट के कंपटीशन में हम लोग महिलाओं को लेके आ रहे हैं। मिलेट के अलग अलग व्यंजन आएंगे
जिसका कंपटीशन होगा वो लोग बहुत खुश हैं। मैं जिसको भी ये बता रही हूँ कि स्वदेशी मेले में मिलेट्स व्यंजन का कंपटीशन है, तो आगे से आगे बढ़ रही है। बहुत ही अच्छा मेला है। हम महिलाओं के उत्पाद को प्रस्तुत करने का, उनको मार्केट दिलाने की बहुत अच्छी विभाग है। जो भी इसके आयोजन करता है, मैं बिल्कुल उनको धन्यवाद देती हूँ। ये मेला छत्तीसगढ़ में पहली बार लग रहे हैं, स्वदेशी मेला, तो हम बहनों को बहुत गर्व हो रहे हैं। और हमारे समूह के बहनें जो बड़ी पापड़ बनाने, उसको बेचने का यह मेला लगाने का एक मौका मिलेगा, और सांस्कृतिक परंपरा को हम आगे बढ़ा रहे, उसका भी मौका मिलेगा। इसलिए हम बहनें सब बहुत खुश हैं। महिलाएं खुश हैं। आप कुछ कह रही थी? जी हाँ, मैं पहली बार दुर्ग और भिलाई को लेके यहाँ स्वदेशी मेला हो रहा है और बहुत ही भव्य रूप से हो रहा है। यहाँ पे स्वदेशी सामानों का बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्प्ले किया जाएगा और यहाँ बहुत बड़े बड़े गेस्ट आएंगे, जिससे सभी लोगों को मिलने का मौका मिलेगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों आके इस मेले का आनंद ले सकते हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे एग्जाम भी खत्म हो चुके हैं बच्चों के, तो सीधी सी बातें, पेरेंट्स भी फिर रहेंगे। स्वीटी दीदी साथ में है। किस तरीके से मेले के बहुत सारी महिलाओं ने इसकी उपयोगिता बताई, सहभागिता बताई महिलाओं की, तो ये स्वदेशी मेला व्यापार को जोड़ेगा। लेकिन एक जो मोदी जी की बात है कि स्वदेशी अपनाओ और देश को आगे बढ़ाओ, उस पर कितना सार्थक उतरेंगे? बिल्कुल सार्थक होगा, क्योंकि जब हम स्वदेशी को अपनाएंगे, स्थानीयों को सम्मान देंगे, बढ़ावा देंगे, तो ये तो जाहिर है कि जो स्वावलंबी वाली जो बात चल रही है, 2047 तक विकसित भारत के जो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो परिकल्पना है, उसको सार्थक करता है। एक छोटा सा गिलहरी जैसा प्रयास है, लेकिन हर तरह हर जगह जब ये स्वदेशी मेला लग रहा है और जिस तरीके से बहनें बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही हैं, तो ये हनुमान जी वाला प्रयास बन जाएगा और निश्चित ही ये आगे जाके बहुत अच्छा इसका परिणाम आने वाला है। अच्छे परिणाम आएंगे। किरण जी क्या कहेंगे? बिजनेस के साथ साथ सभी औरतों की जो प्रतिभाएं हैं, वो भी अलग अलग प्रतियोगिताओं के माध्यम से उनको स्टेज मिलेगा और वो आगे आएंगे। के बीच में स्वदेशी आंदोलन एक बार प्रचलित करें। ये स्वदेशी की कल्पना स्वर्गीय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी, जो बीएमएस के संस्थापक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रसिद्ध विचारक हुए, उनके द्वारा जो स्वदेशी मेला के माध्यम से कि जो अपने यहाँ निर्मित चीजें हैं उनका एक प्रदर्शनी हो लगेगा। जैसे अन्य व्यापार मेला लगते हैं, उसमें अपने अपने उत्पादों का लोग रख करके लोगों के सामने प्रचार करते हैं, कई लोग उसको खरीद के ले जाते हैं। तो जो भी स्वदेशी चीज़ें हैं वो यहाँ पे 13 मार्च से 19 मार्च तक उसका आयोजन किया गया है। और इस बार यहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो छत्तीसगढ़ का है, उसके लोगों को ये काम दिया गया, जिसका संयोजन और संचालन वो करेंगे। तो विभिन्न प्रकार के लोग आएंगे और उससे लोगों की स्वदेशी के प्रति भावना का और विस्तार होगा। इस उद्देश्य से इस मेले का यहाँ पे आयोजित हो रहा है। राज्य की रहेंगे या फिर अन्य राज्य के भी स्वदेशी वस्तुएं इसमें समाहित की जाएंगी? अब ये तो जो व्यापार मेला जो लगता है उसमें जो भी आएगा, मुझको लगता है सबको, क्योंकि सब अपना अपना एक एक स्टॉल बुक कराते हैं, जैसे उसी प्रकार से जो अन्य व्यापार मेला लगता है वो लगेगा। और जो भी ऐसे रुचिकर लोग होंगे वो अपने उत्पादों के साथ यहाँ आएंगे। इसमें प्रोडक्ट होंगे और स्वदेशी उत्पादन करने वालों को किस तरीके से इसमें बेनिफिट मिलेगा? ये जो समय है इस्पात नगरी के लिए बहुत ही गर्व का समय है। इतने सालों से छत्तीसगढ़ में स्वदेशी मेले का आयोजन निरंतर होता चला जा रहा है। पहली बार भिलाई इस्पात नगरी में स्वदेशी मेला का आगमन हुआ है। उसमें हमारी पूरी टीम आप लोगों के माध्यम से ये सुनिश्चित करने जा रही है कि जो भिलाई में ये जो मेला होगा, ये जितने भी आगामी आयोजन हुए हैं उन सब में अपनी दिशा तय करने वाला भिलाई का ये स्वदेशी मेला होने जा रहा है। इसमें पूरे तौर पे ये ख्याल किया गया है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति का ख्याल रखा गया है। जो स्वदेशी के प्रोडक्ट हैं पूरे देश के अलग अलग अन्य राज्यों से, उनके स्टॉल यहाँ पे रखे जा रहे हैं। उसके अलावा ये कोशिश किया जा रहा है जो अंदर तक
जो स्वदेशी के अंदर भी जो स्वदेशी है, जो एक शहर से कोई अगर चीज निकल रही, कोई ऐसी जड़ी बूटी होगी जो बस्तर से आती होगी, उसका भी स्टॉल यहाँ पे लग रहा है। कोई ऐसे करदे के जो काम हो रहे हैं, हैंडमेड जो काम हो रहे हैं, जो बस्तर में हो रहे हैं, उसे भी यहाँ पे स्थान दिया गया है। जो अन्य अन्य क्षेत्रों से जितने भी स्टॉल हैं, वो कोशिश ये की जा रही है, एक ऐसा प्रतीक छत्तीसगढ़ का दिखाने की कोशिश की जा रही है और लोगों को एक संकल्प के साथ यहाँ से हम विदा करेंगे कि आइए हम स्वदेशी अपनाएं और अपने रोजमर्रा के जीवन में छोटी छोटी चीजों के साथ हम स्टार्ट करें। कितना स्टॉल का अनुमान है और समय क्या रहेगा, क्योंकि गर्मी अब बढ़ रही है? जी, ये 13 तारीख से 19 तारीख तक ये आयोजन शुरू होगा और 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक मेला रहेगा, जिसमें बच्चों के लिए भी पूरे झूले और अन्य आयोजन भी हैं, वो यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं। फूड के अच्छे स्टॉल्स भी हैं, अन्य अन्य प्रकार के। और इसमें हम लोग एक नई चीज इनोवेशन करने जा रहे हैं। डेली एक समाज को हम आमंत्रित करेंगे जो अपनी कल्चरल एक्टिविटीज को वहाँ पे स्टेज पे शेयर करेंगे और उसके साथ जो उनके खाने पीने के जो स्टॉल होते हैं वो भी उस दिन वहाँ पे वो लोग प्रदर्शन करेंगे। ऑनलाइन खरीदी बिक्री के दौर में व्यापार मेला कितना गाजर चल जी, ऑनलाइन खरीदी बिक्री का दौर चल रहा है जी, कंडीशन व्यापार में ये व्यापार मेले के माध्यम से हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम लोग एक क्लिक से ही सामानों को खरीदेंगे तो अपनी संस्कृति से हम अपना परिचय नहीं करा पाएंगे। तो आइए स्वदेशी में स्वदेशी आइटमों को देखिए, उससे परखिए और अपने जीवन में उतारिए। तो तैयार रहिएगा स्वदेशी मेले में आने के लिए। 13 मार्च से 19 मार्च का ये मेला लगने जा रहा है और पहली बार ये मेला भिलाई में होने जा रहा है, जिसमें स्वदेशी प्रोडक्ट को बिल्कुल एक नई पहचान मिलने जा रही है। आपने व्यापार मेला देखा होगा, बहुत सारे ऐसे मेले देखे होंगे, लेकिन अब ये जो स्वदेशी मेला उसकी बात ही कुछ अलग होगी। जिस तरीके तैयारियां यहाँ पर हो रही, 100 से ज्यादा स्टॉल और सारा कुछ, और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर जो समाज के लोगों को मंच दिया जा रहा है, वो एक जो मिनी इंडिया भिलाई को एक मंच पिलाने की कोशिश भी यहाँ पर की जा रही है। कोमल दनेसर, IBC 24 भिलाई।